जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरु जी महाराज की कृपा से आज हमें बहुत ही दिव्य और प्यारा सा सत्संग एक आंटी के द्वारा प्राप्त हुआ है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत टाइम से वो सत्संग शेयर कर रहे हैं संगत जी। और अगर आप नए हैं और आप अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सामने आपको नंबर फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, आप उसमें अपना शुक्राना शेयर कर सकते हो। दूसरा संगत जी, आज सत्संग सुनने से पहले मैं आपके साथ आपके सामने हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग आप उन सभी आंटियों तक जरूर पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं इस चीज की शिकार हो सकती हैं, जिनका मन बहुत साफ है, बहुत भोला है। संगत जी आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जितनी भी आप ओल्ड संगत को उठा के सुन लो, ठीक है। गुरु जी महाराज के टाइम पे गुरु जी महाराज जब अपनी संग दरबार लगाते थे ना, संगत आती थी, सत्संग सुना, लंगर छका, सीधे अपने घर। आजू बाजू से ना कोई बात होती थी, ना किसी से कोई किसी का लेना देना होता था, ना वो इतने ज्यादा संपर्क और रिश्ते और इतने वो चीज क्रिएट करते थे जो आजकल की संगत ने करना शुरू कर दी है। और होता क्या संगत जी, इसी बीच में क्या होता है कि आपको एक ऐसे ठगी वाली संगत मिल जाती है और आपका करोड़ों लाखों और हजारों पता नहीं कितने आपके नुकसान हो जाते हैं और फिर आपको चक्कर खाने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के और आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज एक मीडिया वाले की बात मैं सुन रही थी जिसने सुनाया है कि कैसे गुरुजी महाराज का एक भक्त जो उनका अपने घर में भी सत्संग करवाता है और इवन है कि वहां पे भी जाता है, मतलब जहां गुरुजी महाराज की गद्दी है, और उन्होंने जो गुरुजी की भोली बोली संगत है उन्हें क्या किया है कि पैसों का लालच देके कि भाई बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, गुरुजी की मर्जी है, चलो इन्वेस्ट करें। आपको अपना दिमाग यूज करना है। गुरुजी की मर्जी होगी तो गुरुजी महाराज स्वयं आपके ड्रीम में आएंगे, आपके स्वप्न में आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको बोलेंगे कुछ करने के लिए। गुरुजी महाराज की इच्छा होगी तो ठीक है, आपका खुद मन करेगा वो काम करने के लिए। लोगों की बातों में आके इन्वेस्ट करना और ये बोलना किसी ने भाई गुरुजी महाराज की इच्छा है कि ये काम बड़ा अच्छा चलेगा, भाई जो आपको ये बोल रहा है वो उसका गुरुजी से क्या लेना देना। गुरुजी पुचोले में नहीं है। तो जितने भी उनके पीछे वाले बंदे बच गए हैं ना, जो उनकी फैमिली के हैं, जो भी हैं, उनकी भी मत सुनो। मैं तो सिंपल एक बात बोलती हूँ, ठीक है, किसी की मत सुनो। कोई आपको बोल रहा है यहाँ पैसे लगाओ, मत लगाओ, कुछ मत करो। जो आपको सही लगता है आप खुद करो, ठीक है। अगर आपको जल प्रसाद लेके जाना है आप लेके जाओ, दो, किसी के कहने पे मत दो, क्या पता क्या क्या होना है, ठीक है। आज मैंने वो एक न्यूज में था कि स्कैम वगैरह हुआ है गुरुजी महाराज की संगतों के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि गुरुजी महाराज की छवि को उछाला जा रहा है। कितना दर्द होता है इस चीज को देख के। और वो मतलब कि जो सच में जिनके पैसे गए हैं वो तो रोते ही रोते हैं कि भाई हमने तो विश्वास किया, वो बड़ा गुरुजी महाराज का सेवादार था। भाई सेवादारों को भी सेवादार गुरुजी थोड़ी ना है, सेवादार तो आगे सेवा करने वाले हैं। तो गुरुजी महाराज की तरफ से टेलीपैथी थॉट आपको यही है, ठीक है। आपने मुझसे भी मत कनेक्ट हो, किसी से मत कनेक्ट हो, गुरुजी से कनेक्ट हो, ठीक है। और जब भी आपने गुरुजी महाराज के दरबार में जाना है, बड़े मंदिर जाओ, एम्पायर स्टेट जाओ, जहां भी जाओ, किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई लेना देना नहीं है। लाइन में लगो, दर्शन करो, मत्था टेको, घर आ जाओ, मंत्र जाप करो, बोले बाबा में पूरी भक्ति रखो, ईश्वर से जुड़ो, गुरुजी से जुड़ो और ईश्वर से जुड़ो, लोगों से मत जुड़ो। ये मेरी आपको बार बार हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। तो आज का सत्संग प्लीज आप उन आंटियों तक जरूर पहुंचा देना जो ग्रुपिज्म और ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करती है। ठगे जाओगे किसी दिन, फिर रोगे बैठ के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है संगत जी। तो चलिए छोड़िए, आज का यही आपके लिए थॉट था, ठीक है। और मुझे बार बार यही आ रहा था कि इतना मैंने बोला है, फिर संगत भी बोलती है कि आंटी जी आप ऐसा क्यों बोलते हो। अब मैं क्या करूं, गुरुजी महाराज को कोई बदनाम करे ना तो बर्दाश्त नहीं होता। और मीडिया वाले देखो, डोंगी बाबा पता नहीं क्या क्या गुरुजी के लिए शब्द वो यूज कर रहे हैं, क्या फायदा उस चीज का। मत करो ऐसा कि कोई आपको ठगे और फिर आप उनके खिलाफ केस करो और केस होके, ऐसे लोगों से ही दूर रहो। कोई बोलता है मैं गुरुजी का हूं, ये 10 की चीज 5 की ले लो, मत लो, मत लो। गुरुजी के नाम पे बिजनेस करने वालों से कुछ मत लो। कुछ आपको पसंद आता है तो आप खरीद लो, पर कोई आगे से होके आपसे पैसे मांगता है, वहां से कोसों दूर हो जाओ। सिंपल सी बात है। बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड आपके लिए आगे तैयार खड़ा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि भोली संगत है और इसको फंसाओ, तो वो चीज आपको खुद खुद अपने आंखों से और अपने कान खुले रखने हैं और सबको शक की नजर से ही देखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी विवेक आपका है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ लोग इनमें से 2-3 निकल जाते हैं जो फिर काम आपका खराब कर जाते हैं, ठीक है संगत जी। आपने बचना है, अपनी फैमिली और आपका पैसा बहुत बहुत बेशकीमती है, अच्छी जगह लगाओ, अच्छी सोच में लगाओ, ठीक है। और गुरुजी महाराज के देखो ना, फिर आपका मन इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप ये सोचोगे कि हाँ भाई गुरुजी महाराज ने देखो ना मेरे साथ क्या, गुरुजी महाराज तो रोक सकते थे, अब रोक सकते हैं, उन्होंने मेरे जरिए आपको बता दिया, वो रोकना चाहते हैं।
वो ये चीज़ रोकना चाहते हैं। ये सेम जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये सेम बातें जो मैं अपनी वाणी में नहीं बोल रही हूँ, सेम बातें एक ओल्ड संगत आंटी ने भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे सुनाई हैं, वही मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूँ। मैंने 1-2 साल पहले वो बातें सुनी थी और आज ये वीडियो देख के मेरा मन हुआ कि शायद संगत अभी समझी नहीं है, तो क्यों ना मैं संगत को फिर से एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे से आपको पूरा एलैबोरेट करके समझा दूँ कि गुरुजी महाराज से जुड़ो, उनके सेवादारों से और उनकी संगतों से नहीं जुड़ना है आपको। ठीक है संगत जी? अब आइए गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा आज आंटी का बहुत ही ब्यूटीफुल सा सत्संग है, वो हम सुनते हैं और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं आपके साथ आज शुक्राना सत्संग पेश करने लगी हूँ क्योंकि गुरु जी के बड़े मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना, एक प्यारा सा शुक्राना हो जाए तो मैंने आपको बहुत बड़ी चीज़ देनी है। तो मैं काफ़ी देर से अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरा बिल्कुल गला बंद हो चुका था, मैं कोई भी बात नहीं कर पा रही थी। अभी भी देखो मेरा मतलब सही से वर्ड नहीं निकल पा रहे मेरे गले से, कोई वर्ड बीच में मिस हो जाते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हे मेरे दादा, मेरे सोने गुरुजी, ये आप ही की दी हुई सांस है, जब चाहे ले जाना। लेकिन गुरुजी आपके मैसेज जो आ रहे थे उसके अनुसार मुझे शुक्राना करना था। तो वैसे तो शुक्राना ये है कि मैं एक दिन कहीं जाना था हमको, तो मैं गई और जैसे ही मैं यहाँ से निकली घर से, तो आगे थोड़ा हॉस्पिटल से चक्कर लगा के किसी को देखना था, उसके बाद हम आगे निकल गए। आप ये सोचो कि वहाँ से जब मैं वापस आई, रास्ते में ही मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे झंझोड़ दिया एकदम पकड़ के। मतलब मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक-ठाक। और जब घर में आई तो बस मेरे को ऐसा लगा कि मैं बेड पे पड़ जाऊँ। मैं आई और मैं खाना-वाना खा के आए थे सब कुछ, कोई काम-वाम तो था नहीं, मैं आके लेट गई। सुबह जैसे मैं उठी, मेरे से उठा ही ना जाए, मेरा बुरा हाल, मेरे को ऐसे फ़ीवर, मुझे गला पकड़ एकदम, मतलब मेरा सारा शरीर जकड़ा हुआ, बुरा हाल मेरा। मैं ऐसे लगे कि किसी ने मुझे पता नहीं कितना पीटा हुआ है आज। मतलब ऐसे हो गई मेरी हालत, जैसे किसी को कुछ हो जाता है ना। उसके बाद 8-10 दिन से मैं बड़ी बीमार है। मैंने बस एंटीबायोटिक थोड़े से लिए कि इन्फेक्शन के कारण, कि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन मुझे फ़र्क ही ना पड़े, कुछ नहीं। फिर मैं गुरुजी के जल अमृत और चाय का भोग लगाती हूँ, पीती रही और गुरुजी की कृपा से मैं उसके साथ में मेरे को अब फ़र्क है। लेकिन मुझे सब कुछ होने के बावजूद भी ये महसूस नहीं हुआ, जैसे होता है ना कहीं फ़ीवर हो जाए या कुछ शरीर गंदा सा लगता है ऐसे बड़ा। मैं रोज़ाना स्नान भी करती थी, रोज़ाना पाठ तो नहीं उतना कर पाती थी क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी, दिल करता था लेटी रहूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि मैं मतलब इतनी बीमार हूँ कि मेरे को गंदा-गंदा सा लगता है बीमार में, जैसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये बात है कि गुरुजी के हमारी ज़िंदगी में आने के बाद ये हो गया है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी जितना दर्द होता था ना पहले, तकलीफ़ होती थी, उसको देख-देख के ऐसे मन पकड़ा रहता, कभी कुछ कहना, किसी एक काम करना दर्द हो गया, दूसरा काम करना दर्द हो गया। वो चीज़ नहीं, वो दर्द नहीं होता क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे दर्द नहीं है, काम तकलीफ़ तो है लेकिन दर्द नहीं है, हमें वो दर्द नहीं होता अब। मतलब गुरुजी ने हमें इस तरह सँभाल के रखा हुआ है, इतना प्रेम भाव से हमें रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद दूसरा शुक्राना ये है कि मैं मेरे ना फिंगर पे ना एक जो लिटिल फिंगर होती है उसके साइड पे एक छोटा-सा, जैसे वो चंडी टाइप नहीं होता, ऐसे हो गया था। और सॉरी, थोड़ा-सा मैं थोड़ा मेरा बीच में कट गया है, तो कोई आ गया था, सॉरी। तो मैंने एक दूसरा शुक्राना ये था कि मेरे लिटिल फिंगर के पास एक छोटा-सा, जैसे चंडी टाइप नहीं होता, जैसे हम कभी गार्डन में कोई काम-वाम करते हैं तो हमारे फिंगर के नीचे मोटा-मोटा सा हो जाता है ना, वो एक छोटा-सा वहाँ फिंसी-सी थी मेरी लिटिल फिंगर के फ्रंट पे। तो मैं उसको ऐसे पकड़ के ऐसे दबाई जा रही थी, दबाई खींच रही थी कि ये क्या है, फिंसी, इसको ऐसे निकालूँ या कुछ करूँ मैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपनी फिंगर को ऐसे दीवार के साथ ऐसे टच हो गई ज़ोर से, तो मेरे को उस फिंगर पे दर्द हुई बड़ी ज़ोर से। ऐसे लगा किसी ने मुझे ढंक मारा जैसे ना, ऐसे लगा। तो उसके बाद मैं ठीक है, हो गया, थोड़ा दबाया-दबाया, ठीक हो गया मैंने। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरी फिंगर इतनी मोटी हो गई थी ऊपर से, तो ऐसे जैसे वो कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था रेड रेड रेड, और मेरी पूरी फिंगर एक स्टिक की तरह हो गई, पूरी डंडे की, जैसे बिल्कुल बराबर का होता है ना जो उसमें जोड़ होते हैं, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बड़ा अजीब सा। उसके साथ साथ मेरी काम वाली ने छुट्टी मार ली, बोल के मैं नहीं करूँगी काम। तो मतलब पता नहीं वजह क्या थी, जो भी थी, मतलब
मुझे काम वाले तो मिल गए बच्चे, दूसरी लाई मैंने, चलो मेरे गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी ये देखो मेरा क्या हाल है, और आप इसी वक्त मेरी काम वाली ने काम छोड़ना था। तो खैर गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे काम के मतलब एक छोटी-छोटी बच्चियाँ दे दी, जो बच्चियों को तो बंदा कुछ कह भी सकता है, ये करो वो करो, बड़ों को तो कहना भी मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने आके मेरा काम इतने अच्छे से सँभाल लिया कि पहले से भी अच्छा हो गया सब कुछ। गुरुजी जो भी करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं, वो मेरे सोने गुरुजी हैं, वो किसी को, मेरा सोना रब है वो कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने। आप मानोगे कि मेरे को वो देख के मेरी फिंगर ऐसा लगता था कि पता नहीं इस फिंगर में से क्या निकलेगा और ये डॉक्टर क्या कह देंगे इसको, जिस तरह का उसकी मतलब स्टिच लग रही थी। लेकिन ना तो मुझे कोई पेन हुआ, मैं क्योंकि काम तो घर के करने पड़ते हैं ना, तो जब कोई नया आप काम वाला लगाते हो तो उसको ये भी नहीं बोल सकते कि ये कर वो कर वो कर, कुछ कुछ तो खुद बताना पड़ता है, काफ़ी देर खुद समय वेस्ट करना पड़ता है उनके साथ। तो मेरी फिंगर में कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन देखने वाला डर जाए कि ये इतनी बड़ी फिंगर हो चुकी है। मैंने गुरुजी का वो तिलक और घी का वो जोत से जो निकलता है वो लगाया। मैंने थोड़े दिन पहले तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फिर मैंने वो लगाया और साथ में मैंने तिलक लगाया, चंदन तिलक लगाया, और मैं जल अमृत तो पीती ही रहती हूँ, तो मैं रोज़ाना पीना ही है मुझे हर हाल में। और चाय का भोग लगाती हूँ, वो भी मैं अकेली पीती हूँ क्योंकि घर में और कोई नहीं मानता इनको, मैं मानती हूँ क्योंकि मेरा सोना रब वही है, मेरे ईश्वर है, मेरे दाता है, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी, सब कुछ वही है क्योंकि ईश्वर एक है। बाकी ठीक है, नहीं माने कोई तो ना माने, कोई बात नहीं। मुझे मेरी ये आदत है कि ना मैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करती हूँ, ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाज़ी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना असूल है कि मुझे क्या करना है, उनका अपना असूल है उनको क्या करना है। वो करें, निंदा करें, चुगली करें, बात करें, वो करें, मैं ध्यान ही नहीं देती। और जब मुझे कोई सुनाने के लिए आता है कि आपको पता है ऐसा हुआ, मैं तो वो आप जाओ वहाँ, मुझे सब पता है। मैंने वो आप उधर जहाँ बैठे थे वहीं से बात करो, मुझे ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है सब कुछ। क्यों? मैंने देखो, अब ये कान है ना, ये लगे हुए हैं साथ, कहीं भी बात होती है कानों पे पड़ी जाती है, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है मैं उसी को रिपीट करके फिर अपना दिमाग एनर्जी वेस्ट करूँ? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सॉरी कि मैं ज़्यादा ये वो हो जाती हूँ। तो फिर मैंने ये किया कि मेरा ये भी गुरुजी से बहुत बड़ा शुक्राना है, गुरुजी आपने मेरा इतना अच्छा मतलब इस तरीके से सब कुछ सॉल्व कर दिया। मेरा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, मैं सोच रही थी मैं अकेली कैसे कर पाऊँगी। मेरे जो पति हैं वो तो पानी का गिलास भी उलट के नहीं पीते, ना ही उन्हें आता है। दरअसल वो अपनी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही लाडले रखे हुए थे, तो बाकी उनके भाई हैं वो सब अच्छे हैं, सब वेल अपना घर संभाल लेते हैं, इनको कुछ नहीं पता चलता। तो वो भी मैं बड़ी परेशान हूँ। बाकी मैंने अपने गुरुजी से काफ़ी कुछ मांगा है, मांगते ही रहते हैं, भाई भिखारी उनके। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बस वो सब ठीक हो जाए, बाकी मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, मैं जितने में हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बस सुकून चाहिए, सुकून मुझे अपने ईश्वर से बस ये चाहिए कि मेरा ईश्वर, मैं ये कहती हूँ मेरे मेरे गुरुजी, बस सबसे पहले मुझे ये देह निरोगी कर दो। मुझे कुछ बस सब कुछ बाद में चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे सब कुछ मत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप बच्चों को अपनी जगह खुश रखो, पति को अपनी जगह खुश रखो, जो मर्जी करो उनकी वो है, लेकिन मुझे अगर मुझे कोई कहे, आप कहते हो ना कभी कभी बेटा मांग ले जो मांगना है, आज मैं तुझे देने आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको मांग लेती हूँ। दूसरी बार ये कहती हूँ कि गुरुजी बस इस देह को निरोगी कर दो, अगर आप मेरे साथ हैं मुझे रोग आएगा ही नहीं। तो उससे पहले कि बाकी ये कहती हूँ कि जब तक मैं इस संसार में हूँ मुझे इस जगह हसाई से बचा लेना। बहुत हंसते हैं लोग, ये हमने देखा है, ये मैंने देखा है, बहुत हंसती है दुनिया, उंगलियां खड़ी रहती है जगह जगह। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे हो, कोई नहीं समझता, आपकी अच्छाइयों को कोई नहीं लेता आगे। एक बुराई करके देखो, सारे संसार में तो तुम्हारा डंडोरा पिट जाएगा। मेरा सब कुछ, एक एक चीज मेरी छीन चुकी है, मैं वो चीजें यहाँ नहीं बोल सकती, वो मेरे गुरु जी को पता है। बस बेसहारों का सहारा है, मैंने उनसे बोला है कि आप मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस दाता, मुझे इन दुनिया के मुझे लोग जब हंसते हैं ना किसी पर, मेरे पे नहीं किसी पर भी, जब कोई मासूम बेसहारा हो जाता है ना तो फिर लोग उस पर हंसते हैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता और बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं कई बार सत्संग सुनती हूँ, कई लोग कहते हैं ना हमारा कोई नहीं है आप किसी में, तो मुझे रोना आता है। मैं ये कहती हूँ गुरु जी आप अपनी बच्चियों का कितना ख्याल रखते हो, अपना कितना प्यार करते हो अपनी बच्चों से, अपनी इन बेटियों का इतना ख्याल रखते हो, काश आपकी तरह और भी लोग बेटियों से इतना प्यार करते हैं। अगर कोई ना हो ना तो बंदा कहता है कि कोई नहीं है मेरा, अगर सारे रिश्ते सामने खड़े हो ना और कोई कह दे कि इसका कोई नहीं, फिर बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा मैं हूं ना। जिस दिन गुरुजी ने पहली बार मुझे कहा था मैं हूं ना, उस दिन मुझे लगा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कायनात मुझे मिली है। अगर कोई दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है तो वो मैं हूँ। इन सबको छीनने, ये 8 मास के पुतलों को छीनने के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, मेरे रब ने मुझे चुना है।
मेरे रब ने मुझे कहा मैं हूँ ना, उन्होंने कहा है तू मेरी बेटी है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है इस जन्म में। पिछले जन्म बहुत पाप किए हैं, ये मैं जानती हूँ, मैं बहुत बड़ी पापन रही हूँगी। मेरी ज़िंदगी की जो ये सफ़र था ना इसका, इस सफ़र से मैं ये लॉजिक लगा सकती हूँ। बाकी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे आप सोनी चीज़ दें या न दें, आपने कृपा का